हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स आदिश शेख। ओके गाइस, तो फिर एक बार कंटिन्यू करते हैं हम इसको दोबारा से। जो लास्ट हमने इसके अंदर इसकी वर्किंग देखी थी स्टेप 5 की वीडियो में, और अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो है। और इसके अलावा भी जो स्टार्टिंग की हमारी वीडियोस हैं जिसमें डेफिनेशंस और उसके अलावा उसका इंट्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, मॉडल्स है या उसकी मॉडलिंग है, और उसके अलावा जो कैलकुलेटेड टेबल्स है, कॉलम्स है, और जो वर्किंग डिफाइन गई है, वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। और पार्ट 5 के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप वर्किंग देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसमें से मज़ीद इसको और आगे की तरफ हम लर्न करेंगे और मज़ीद ऑप्शन देखेंगे, फ़ीचर्स देखेंगे कि क्या क्या हम इसमें और किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपने जैसे देखा ही होगा कि ये गेट डेटा है, इसमें हमारा डेटा आ जाता है, उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आ जाती है। ट्रांसफॉर्म डेटा करने के लिए ये आपको टेबल की तरफ ले जाता है, या डेटा सोर्स की सेटिंग इसके अंदर आ रही होती है। यहाँ से रिफ़्रेश है, न्यू विजुअल्स लाने के लिए ये विजुअल्स ऐड हो जाते हैं। नॉर्मली आप यहाँ से भी विजुअल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्सेस अगर अपीयर करने हैं तो वो टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए। नॉर्मली आप इसके अंदर फर्दर कोई हेडिंग इस टाइप की चीज़ वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं इसके अंदर। इसको मैं हटाता जा रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा मोर विजुअल्स के अंदर फ्रॉम ऐप सोर्स है, फ्रॉम माय फाइल्स के अंदर से हम चीज़ें ले सकते हैं। न्यू मेजर है, क्विक मेजर है, इसको अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से ऐड होता है। ठीक है, सेंसिटिविटी है, अभी इनेबल नहीं, हम इस पर आएंगे। और पब्लिश किस तरीके के ऑप्शन के अंदर आप ये देख रहे होते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो जाता है। यहाँ पर आप डिज़ाइन करके इसको किस तरीके से पब्लिश कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर आएंगे तो काफ़ी सारे वही चीज़ें हैं जो आपने देखी। न्यू पेज कैसे ऐड करते हैं इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, कीज़, इन्फ्लुएंसर, कंपोजिशन ट्री, स्मार्ट नैरेटिव, मींस इसी की डिज़ाइनिंग और इसकी चीज़ों से रिलेटेड इसके अंदर है। पेजिनेशन रिपोर्टेड है, पावर एप्स है, ऑटोमेट अगर आप करना कुछ चाह रहे हैं तो वो है। शेप्स इसमें आ जाते हैं, इमेज आ जाती है, इमेज हम पहले भी देख चुके हैं आई थिंक। स्पार्क लाइन की चीज़ें हैं, मॉडलिंग हम देख चुके हैं कि किस तरीके से मॉडलिंग के अंदर टेबल्स और वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। यहाँ से हम डेटा देखते हैं तो इसमें मॉडलिंग हमें मिल जाती है टेबल से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हैं। उसके अलावा यहाँ पर डिज़ाइन है कि आप किस तरीके का लेना चाहते हैं। मैं कर दूंगा तो ये पूरे का डिज़ाइन इसका चेंज कर देता है। ठीक है, इस तरीके से इसने पूरा इसको कलर को और इसकी थीम को, पूरी थीम्स को चेंज कर दिया। अब इसने ये इसके कलर्स और इफ़ेक्ट चेंज कर दिए। ठीक है, ये देखिएगा, फिर ये और इसने कलर चेंज कर दिए हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फर्दर और काफ़ी सारी थीम्स वगैरह हैं। इसमें आप मज़ीद थीम्स देख सकते हैं। जिस तरीके से आप इसमें सिलेक्शन करेंगे उस हिसाब से ये आपको विजुलाइज़ करेगी। ठीक है, नॉर्मली आप बैकग्राउंड इस तरीके से भी ये देख सकते हैं। अगर मैं इसको हटा दूँ और मैं बंद कर दूँ, वो सिर्फ स्क्रीन में शो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये विजुलाइज़ होता जा रहा है जैसे जैसे हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर हैं। नॉर्मली हमने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट जब हम कर देंगे तो हमें ट्रांसपेरेंट चीज़ें देखने लगेंगी। ठीक है, ब्राउज फॉर थीम है, थीम गैलरी है, कस्टमाइज़ करना चाहें आप तो बिल्कुल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं इस थीम को। ठीक है, तो हम नॉर्मल थीम की तरफ आ जाते हैं, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, ये भी है, हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे इसको। मैं एक को करके दिखाता हूँ। अगर इस पेज को, अगर मैं, ये टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, इसको अगर हम यहाँ से, ओके, सो फिर इट आउट हेयर, देखें यहाँ से रिमूव हो गया। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इसका, अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ, ठीक है, और इसके बैकग्राउंड कलर को मैं ख़त्म कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़, साइजेस हैं, इसमें टाइल्स के इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, टेक्स्ट कलर,
जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। बैकग्राउंड कलर अभी फ़िलहाल वाइट है, ठीक है। मैंने कहा नो फिल, वेट अ मिनट, हम सेम इफेक्ट भी ले सकते हैं इस तरह। ओके, हम टेक्स्ट पर हैं अभी, ठीक है। एक मिनट, नो फिल हमने ले लिया, ये टेक्स्ट कलर आ रहा है, ठीक है। हेडर आइकन तो ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो गया है यहाँ से। नॉर्मली हम ये भी ले सकते हैं कि जी वाइट में फ़िलहाल हमें चाहिए, या मोर कलर में जाएं तो यहाँ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं, जिस तरीके से आप इसको कॉल करना चाहें। तो हम नॉर्मल की तरफ आ जाते हैं जिस तरीके से पहले हमारे पास था, ठीक है। ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। पेज व्यू है, आपने किस तरीके से लेना है, पेज फिट टू पेज है, फिट टू एक्चुअल साइज़ है, मोबाइल के लेआउट्स हैं, ठीक है। मोबाइल का लेआउट जब आप देखते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं फिर फर्दर कि आप किस तरीके से मोबाइल लेआउट इसके अगेंस्ट आप डिज़ाइन करेंगे। तो फ़िलहाल हम इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रिड लाइंस हैं, ये आपको शो हो जाएंगी। ये जो फ्री स्पेस है, देखें आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ तो कंट्रोल्स मौजूद हैं। स्नैप टू ग्रिड है, ये वही सारे ऑप्शन है नॉर्मली जो वर्ड वगैरह के अंदर आप देख रहे होते हैं किस तरीके से। कुछ बुकमार्क है, फ़िल्टर का ऑप्शन है, सिलेक्शन है, परफॉर्मेंस है, सिंक, स्लाइसर है। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन इसकी ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम आ जाते हैं न्यू पेज करने के लिए और इसी की कॉपी। तो अब जब हम यहाँ पर हम चाहें तो इसका यहाँ पर नाम रख सकते हैं, ठीक है। कि फॉर सपोज मैंने इसको मेन कह दिया, ये हो गया मेन, ठीक है। अब मैं यहाँ से डुप्लीकेट भी बना सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से जाके न्यू भी कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर ये एक बिल्कुल एम्प्टी पेज है, ब्लैंक पेज है। अब मैं इसके अंदर जो विजुलाइज या जो भी वर्किंग करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर नॉर्मली। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम डेक्स वगैरह किस तरीके से यूज़ करेंगे, कैलकुलेशन इसके अंदर और वो सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नॉर्मली ले लेते हैं इसके अंदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हमने इसमें प्रोडक्ट ऐड कर ली। उसके बाद हमने इसके यूनिट ऑफ सोल ले लिए, ठीक है। ये यूनिट ऑफ सोल्स ऐड हो गए, ठीक है। फिर ग्रॉस सेल्स हमारी क्या हुई वो आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि डिस्काउंट्स हमने इसके ऊपर कितना दिया वो आ गया, ठीक हो गया। और इसके बाद जो प्रॉफिट हमें हुआ वो हमने एक कॉलम के अंदर इसके अंदर ऐड करवा लिया है, ठीक हो गया। और इसके अलावा सेल्स है, सम ऑफ सेल्स, ओवरऑल सेल्स कितनी हुई है, ठीक है, वो ग्रॉस आ रहा है, ये सम आ रहा है। यूनिट सोल्स कितने हुए हैं, डिस्काउंट हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है, ठीक हो गया। और सेल प्राइस इसकी क्या थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फर्दर आप देखना चाहें तो आप इसका डेमो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। कि इसके अंदर प्रोडक्ट्स है, डिस्काउंट बैंड कि हाई या लो है, जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या है, ठीक है, सेल प्राइस क्या है, क्रॉस सेल्स क्या है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट देने के बाद फिर इसकी एक्चुअल सेल्स क्या बनी, ठीक है। गॉस COGS कॉस्ट आ रही है इसकी, और फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट आ रहा है, डेट आ रही है, मंथ और ईयर आ रही है, ठीक है। नॉर्मली इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई न्यू कॉलम ऐड करना चाहें तो हमारे पास यहाँ से एक ऑप्शन आ जाता है न्यू कॉलम का। जब हम न्यू कॉलम करते हैं तो यहाँ पर ये एक कॉलम ऐड कर देता है हमको, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर आप इसका नाम डिफ़ाइन कर दें। मैं कहता हूँ कि इसका नाम है टेस्ट, रख लेते हैं हम, ठीक है। ये हम तो हमारे पास इसका नाम टेस्ट हो गया। अब इसके अंदर फर्दर जो भी आपने वर्किंग करवानी है तो वो आप यहाँ से
इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फॉर सपोज़ कि मैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट लेना चाह रहा हूँ या कोई भी अल्फ़ाबेट या इस टाइप की कोई चीज़ लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके स्टार्टिंग के फर्स्ट या 2 वर्ड ले ले। तो मैं इसके अंदर ले लूँगा लेफ़्ट से, ठीक है। ये भी मैं पहले इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो भी आपके पास वर्ड्स हैं और इस टाइप की चीज़ें, तो ये सारे मेथड्स हैं जो आप नॉर्मली एक्सेल्स वगैरह में, कैलकुलेशन में, इस टाइप की चीज़ों में देखते हैं। काफ़ी सारे मेथड इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ये एक मैनुअल तरीका है कि आप ख़ुद से इसको सेलेक्ट करें। तो मैंने लिया लेफ़्ट। अब ये जो ब्रैकेट खुला है, ठीक है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले ये क्या कह रहा है कि आपने टेक्स्ट डिफ़ाइन करना है कि आपने किस कॉलम के अंदर से ये टेक्स्ट लेना है, नंबर 1, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप इसको कॉमा पास करेंगे, देन वो दूसरे स्टेप पर आ जाएगा कि नंबर ऑफ़ करेक्टर्स आपने कितने लेने हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर देते हैं कि जी हमें जो लेना है वो प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट, अच्छा फाइनेंशियल लिस्ट जो है ये क्या है, मैं आपको दिखाऊं। फाइनेंशियल्स जो आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये वो है जो हमारे टेबल का नाम है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास ये एक से ज़्यादा होंगे तो इसके अंदर हमारे पास 2, जैसे फाइनेंशियल है या इसके अलावा सेल्स होता या परचेज़ होता या और भी किसी भी नाम का टेबल्स होता, तो अगर उसमें भी ये आइटम होता तो वो भी यहाँ पर उसको फ़िल्टर आउट करके लाता। तो नॉर्मली हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर कॉमा पास करेंगे। अब वो नंबर ऑफ़ करेक्टर्स पूछ रहा है। हमने कहा कि हमें स्टार्टिंग से लेफ़्ट साइड से हमें 2 करेक्टर चाहिए एंड देन ब्रैकेट क्लोज़। हम इसको एंटर कर लेंगे। अब हम एंटर कर लेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टेस्ट में CAPAPAPE, तो फर्स्ट वाले में देखते हैं कि क्या नाम है इसका, कैरेटेरा, ठीक है। अगर मैं इसका साइज़ कम कर दूं तो नॉर्मली हमें देखने में आसानी होगी फुल स्क्रीन के अंदर कि बेसिकली ये कैसे एक्शन परफॉर्म कर रहा है और कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। मैं नॉर्मली इसको छोटा कर देता हूँ, इन सब के साइज़ को, तो हम उसको आसानी से देख सकेंगे कि किस तरीके से वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। या तो हम ये भी कर सकते हैं कि उस कॉलम को मूव करवा लें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ C है, P है, यहाँ VTT है, तो यहाँ पर VT है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको 2 कहा तो उसने 2 ले लिए। अब हम वापस आ जाते हैं इस पर। अब हम इसको कह देते हैं कि नहीं जी 2 नहीं, हमें 3 चाहिए, तो अब हम 3 कर देते हैं। 3 करने के बाद ये अपनी वर्किंग करता है और आपको इसके अंदर 3 वर्ड्स इसके दिखना शुरू हो गई। आपने देख लिया कि किस तरीके से हम कॉलम ऐड करके और फिर किस तरीके से कैलकुलेशन वगैरह करके हम इसके अंदर से ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और यहाँ पर आ जाते हैं। जिस तरह न्यू कॉलम है, हमने एक और कॉलम ले लिया, ठीक है। इसके अंदर हम कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं। हम जो बनाने जा रहे हैं वो अब जो हमारी प्राइस थी, ठीक है, और सेल्स प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और सेल्स प्राइस को जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो एक जो हमारी है प्रोडक्ट की मतलब प्रॉफिट वैल्यू हम कह सकते हैं कि कितना हमें वैल्यू मिली है। तो प्रॉफिट वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। ये हमने इसका नाम, तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट वैल्यू इसका नाम रख लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कहते हैं कि जी सेल्स प्राइस हमने ले ली, ठीक है। इसमें से आप स्पेस दिया, हमने कहा माइनस कर दो, क्या कर दो, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। यहाँ पर हम मैन्युफैक्चर्स हमने ले लिया, ठीक है। अब जब हमने इसको एंटर किया, ये पूरी कैलकुलेशंस हो गई, ठीक है। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आ गई 3, सेल प्राइस 350। जब इसमें से इसको माइनस किया तो हमें 347 नॉर्मली शो हुआ, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद अगर हम इसकी देखें कि जी ये कितनी थी और सेल्स प्राइस कितनी थी, नॉर्मली क्या हो रहा है कि वो यूनिट ऑफ सोल्स को मल्टीप्लाई करके और वो वाली वैल्यूज़ दिखा रहा है। अच्छा, अब अगर हम इसमें देखना चाहें, ठीक है, सम हम नॉर्मली देख लेते हैं सम का मेथड किस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर टेबल्स टूल्स हैं, क्विक मेजर्स है, न्यू मेजर्स बनाना चाहें, या आप यहाँ पर आके भी ये सारी वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। न्यू मेजर, न्यू कॉलम, न्यू क्विक मेजर है, तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें। तो मैंने कहा न्यू मेजर, ठीक है, मेजर्स उसने ले लिया, ठीक है। वो उसका नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं कि हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए, हम किसी चीज़ का हम सम लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या हम कोई और मेथड लेना चाह रहे हैं, सम ऑफ सेल्स, ये हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर आकर हमने कहा SU, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे फंक्शंस आ गए, ठीक है। नॉर्मली हमें जो लेना है वो सम लेना है। सम लेने के बाद उसने कहा भाई आपको किस कॉलम का सम लेना है, तो आप यहाँ पर आकर आप उसको बता देंगे कि जी आपकी कौन सी वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि जी हमें प्रॉफिट का सम लेना है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, इसमें हम प्लस माइनस करवा कर वैल्यू भी इसमें हम सम ले सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसने क्या किया, सम ऑफ सेल्स के नाम से यहाँ पर आप देखें तो इसने एक नई फील्ड बना दी है, ठीक है। अब अच्छा, अब ये आपको यहाँ पर नॉर्मली शो नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं टेबल्स पे, ठीक है। सम ऑफ सेल्स प्राइस आ रहा है, हम कहते हैं सम ऑफ सेल्स भी ऐड करो। सम ऑफ सेल्स तो इसके अंदर तो खैर बहुत इसने एक तरह से ज़्यादा ही वैल्यू दिखाई है। नॉर्मली उसको सबको काउंट करके और सम करके दिखाई, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू सी नहीं है, बस मैं आपको इस मेथड बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर आते हैं न्यू क्विक मेजर्स पे। न्यू क्विक मेजर्स पर जब आप आ जाते हैं, अगर आपको डैक्स या कंडीशन या फार्मूला या इस टाइप की चीज़ें नहीं पता, कोई क्विक मेजर पर आ गए, आने के बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कैटेगरीज जो आपने सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं एक सब्सट्रैक्शन ले लेता हूँ। ये तरीका है कि आप इसने यहाँ पर ये देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको जिस तरीके से हमने पहले देखा कि हमने ये सेल प्राइस लिया, ठीक है, सेल प्राइस में से हमने माइनस करवा दी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ठीक है, और हमने इसको कहा ओके। ये खुद ही कॉलम बनाकर और इसको आपके टेबल के लिस्ट में, मॉडल में ऐड कर देगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर आके इसको हम देख सकते हैं, अभी ये लोड कर रहा है। आई थिंक कि रिकॉर्ड की बेसिस पर ये चीज़ें बना रहा होता है, मेजर्स बना रहा होता है, ठीक है। सेल्स प्राइस माइनस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ये यहाँ पर इसने बना दिया है। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, तो इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। तो इसने सम नॉर्मली लेके और फिर इसको डिफ़ाइन किया है यहाँ पर। नॉर्मली हमने क्योंकि ये ग्रिड क्योंकि समराइज़ चल रही है, इस वजह से वो ये मेथड में हमें इस तरीके से डेटा दे रहा है। पर यही चीज़ जब आप यहाँ पर सिंगल वैल्यू के ऊपर आकर बनाएंगे, या हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि हम इसके अंदर नॉर्मली यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हमने डिफ़ाइन की हुई हैं, सम्स वगैरह इस टेबल के ऊपर अप्लाई हुए हैं, तो हमें सही रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा। तो जब आप यहाँ पर आकर उस चीज़ को इधर अप्लाई करना चाहेंगे, नॉर्मली अगर मैं न्यू कॉलम जिस तरह अभी हमने बनाया, तो उसके अंदर आपको पॉपुलेट हो गई वो चीज़। तो इस तरीके से अगर आप मैनुअल कोई करना चाहते हैं, तो मैनुअल आके क्विक मेजर्स है, न्यू मेजर्स है, तो इस तरीके से आप इसकी
कैलकुलेशन वगैरह जो भी ख़ुद से कॉलम बनाना चाहते हैं, ख़ुद से कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ बआसानी कर सकते हैं।